एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जो वर्क करते हैं या काम करते हैं उसमें ब्रेक नहीं लेते हैं और काफ़ी स्ट्रेच करके हम काम करते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। क्या इसका केवल फ़ायदा ही है कि नुकसान है? दोस्तों नहीं, अगर आप बिना रुके हुए काम करते हैं तो इसके नुकसान है। उसी टॉपिक को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या पॉइंट्स है अगर हम कंटिन्यूअस काम करते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है और क्यों हमें नहीं करना चाहिए, और क्या कारण है कि हम कंटिन्यूअस काम करते हैं, अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, आप अपने को रेस्ट नहीं देते हैं, हम अपने आप को स्पेस नहीं देते हैं, तो उसका क्या कारण है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें माइंडसेट टुवर्ड्स कांस्टेंट बिजनेस, अगर हम कांस्टेंट बिजी हैं उसके पीछे हमारा माइंडसेट क्या हो सकता है। माइंडसेट का मतलब है कि हमारा एक दिमाग में बैठा हुआ है कि हमको क्या करना है। क्यों हम कोई काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई माइंडसेट होता है। अगर आप कोई काम करते हैं उसके पीछे माइंडसेट होता है, स्किल सेट होता है। तो माइंडसेट क्या है कि आप बिजी रहते हैं, अपने आप को आराम नहीं देते हैं। क्या कारण है कि कंटिन्यूअस आप काम करते रहें? तो उसके पीछे 3 माइंडसेट है। पहला है कि हम जो है इनसेटिस्फेबिलिटी की बात करते हैं। हमको हमारा मानना है कि हम जब तक कंटिन्यूअस काम नहीं करेंगे हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसके कारण से हम लगातार क्या करते हैं, काम करते जाते हैं। तो पहला माइंडसेट क्या है, हम कांस्टेंट बिजी रहते हैं, इनसेटिस्फेबिलिटी। सेकंड माइंडसेट क्या है, कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब है कि हम किसी को कॉपी करने लगते हैं। अरे यार वो तो बहुत कंटिन्यूअस काम करता है, लगातार रहा, मुझे भी करना चाहिए। उसके देखा देखी में क्या होता है, हम अपने आप को आराम नहीं देते हैं, हम कंटिन्यूअस काम करते हैं। तो दूसरा जो माइंडसेट है वो कन्फर्मिटी है। और तीसरा जो है वेस्ट। बोला जाता है कि अगर हम टाइम अगर आराम करते हैं तो हम समय बर्बाद करते हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक माइंडसेट है। तो ये जो मेजर 3 माइंडसेट है जिसके चलते हम रुकते नहीं हैं, कांस्टेंट हम बिजी रहते हैं, अपने आप को आराम नहीं देते हैं, हम अपने आप को स्पेस नहीं देते हैं। कहा जाता है जब तक आप अपने आप को स्पेस नहीं दीजिएगा तो उसका नुकसान है, जो हम बताते हैं कि क्या कारण है। तो ये 3 माइंडसेट है। पहला कि जो कि हमें नहीं रोकता है, हमें कंटिन्यूअस काम करने पे मजबूर करता है। अब अगर हम बात करें कि हमारा रीजन अगेंस्ट टेकिंग टाइम टू पॉज, हमारे पास क्या है कि हम क्यों पॉज लेना चाहिए, हम क्यों नहीं लेते हैं, उसके बारे में हम बात करें तो पहला है कि हम क्यों पॉज नहीं लेते हैं। हमारा एटीट्यूड का ही प्रॉब्लम है कि हम कारण हम क्यों नहीं रोकते हैं। पहला है कि ड्राइव ट्रांसफॉर्म इनटू ओवर ड्राइव। अगर हम नहीं कंटिन्यूअस काम करते हैं तो क्या होता है, ड्राइव ट्रांसफॉर्म इनटू ओवर ड्राइव। हमारे पास इतना, हम जो किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास शक्ति है, बल मिलता है, करना है, लेकिन ओवर क्या है, ओवर ड्राइव के चक्कर में हो जाता है वो। हम उसके चक्कर में क्या हो जाते हैं, ओवर उस काम के पीछे इतना हो जाए कि बाकी काम हमारे छूट जाते हैं। दूसरा क्या है, कमिटमेंट टू एक्सेलेंस टर्न्स इनटू परफेक्शन। हमें इतना कमिटमेंट रहता है कि हमें परफेक्ट करना है, परफेक्ट करना है, इसके पीछे हम एक्सेलेंट काम करके कमिट है, एक्सीलेंट है। परफेक्शन के चक्कर में क्या होता है, हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम बाकी चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। तो ये भी एक रीज़न है कि हम परफेक्शन के चक्कर में किसी चीज़ के पीछे लगे रहते हैं और पॉज नहीं लेते हैं। तीसरा है द परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स ओवरलोडेड। हमारा जो है कि इन्फॉर्मेशन क्या, हमारा जो आदत है हमको क्या होता है कि ये ओवरलोड होते जाता है। हम इतना पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको ईमेल करना है, हमको ये डेटा चाहिए, हमको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके पीछे क्या होता है, हम ओवरलोडेड हो जाते हैं। और चौथा जो रीज़न है, डेडिकेशन टू एक्टिविटी टर्न्स इनटू फ्रेंजी। हम एक हमारा जो ये कंटिन्यूअस काम करने का है, जो डेडिकेशन का है, क्या है, एक हमारा इमोशनल चीज़ें भी हो जाती है। इसके चलते क्या होता है कि हम इस स्टेट में आ जाते हैं कि हम इधर उधर मुझे नहीं दिखता है कुछ क्या करना है, हम उसी में लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे साइड्स के जो काम हैं जो होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, तो ये है, हमने बताया कि क्या माइंडसेट है और क्या है कि हम टाइम को किसके कारण से हम टाइम का पॉज, यानी हम अपनी लाइफ में अपने वर्किंग टाइम को पॉज नहीं लेते, हम अपने आप को स्पेस नहीं देते हैं। कुछ मैंने कारण बताया। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो पॉज जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। पता है आपको, अगर आग जलाना है और बंडल ऑफ जो लकड़ी का बंडल है उसमें आप आग जलाना चाहते हैं और सारे आग को, एक लकड़ी को एक इकट्ठा कर दीजिए, कोई भी स्पेस नहीं दी तो वही जलेगा नहीं। लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा आप स्पेस दे देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के बिना आग फायर होता नहीं है, तो थोड़ा सा स्पेस देने पर अच्छे से जल जाता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि एक जो लकड़ी को बर्न करने के लिए स्पेस की ज़रूरत है, तो अपने लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, सारे पहलुओं को बैलेंस करने के लिए हमें आराम की ज़रूरत है। आराम का मतलब ये नहीं है रेस्ट करना। आराम हम लेते हैं, पॉज लेते हैं, हम ब्रेक लेते हैं, तो उसको कई डायरेक्शंस में हम यूज करते हैं और उसका भी हमें फ़ायदा है। और बोला जाता है ना कि मेक एन एम्प्टी स्पेस इन एनी कॉर्नर ऑफ योर माइंड एंड क्रिएटिविटी विल इंस्टेंटली फील इट।
आप एक तरफ से अगर रेस्ट लेते हैं तो दूसरे पहलू में वो आपको फ़ायदा देता है। तो ये हमें पॉज़ लेना बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता है ना कि बैलेंस पीपल वर्क हार्डर, परफॉर्म बेटर इन टर्म्स, टेक लेस सिक लीव एंड शार्पर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। और जो अगर आप लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो आप ब्रेक लेंगे, आपको हर पहलू में, आपकी फैमिली में अगर ब्रेक लेते हैं तो फैमिली में आप कहीं ना कहीं टाइम दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका फैमिली रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कंटिन्यूअस काम करने के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें सारी चीज़ों को बैलेंस करना है और रेस्ट लेकर, पॉज लेकर हम अपने क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं क्या उसका रिजल्ट सही आ रहा है, हमारा प्रोसेस सही है कि नहीं। जब तक आप उसको रेस्ट करके रुक के देखिएगा नहीं, सोचिएगा नहीं, तब दूसरे तरीक़ा से, दूसरे डायमेंशन में आप ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए हमें पॉज लेना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियोज़ अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है और को कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे आपके लर्निंग प्रोसेस के फॉर्म में, चाहे लाइफ स्किल डेवलपमेंट में, चाहे आपके काम करने, आप एक्शन लेने के तौर तरीके में इम्प्रूवमेंट ला रहा हो या अच्छा लग रहा हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ पॉइंट्स है तो उसको फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें सूचित भी कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को हासिल कर पाए। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो टाइम होगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और लाभदायक होगा।